कुंज बिहारी बुक जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अस्तोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अस्तोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री श्री राधा रास प्यारे भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री निताय गौर सुंदर भगवान की शील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 19 असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 38। ठीक है आप ये 37 ठीक है चलो देखते हैं। 37 यो वै हिरण्याक्ष वदं महद्भुतम्
विक्रीडितं कारणशूकरात्मना शिणोति गायत्यनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजा यो वै हिरण्याक्षवधं महद्भुतम् विक्रीडितं कारणशूकरात्मना शिणोति गायन्त्यनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा यो वै हिरण्याक्षवधं महद्भुतम् विक्रीडितं कारणशूकरात्मना शिणोति गायन्त्यनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा यो वै हिरण्याक्षवधं महद्भुतम् विक्रीडितं कारणशूकरात्मनः शृणोति गायति अनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजः शृणोति गायत्यनुमोदते जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजा। यह जो वह निश्चय निसंदेह हिरण्याक्ष वधम हिरण्याक्ष के वध का महासमुद्र से पृथ्वी के उद्धार जैसे कारणों के लिए शुकर रूप में प्रकट होकर आत्मना श्री भगवान का शिणोति सुनता है, गायति कीर्तन करता है, अनुमोदते आनंद लेता है, अजसा तुरंत, विमुच्यते मुक्त हो जाता है, ब्रह्मवधात ब्रह्म हत्या के पापों से, अपि ब्राह्मणों जगत के उद्धार हेतु आदि शुकर रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध के इस अद्भुत आख्यान को जो कोई सुनता है, गाता है या इसमें आनंद लेता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापमय कर्मों के फल से भी तुरंत मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, चूँकि श्री भगवान परम पद पर आसीन है, अतः उनकी लीलाओं तथा उनके व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं है। अतः जो भी श्री भगवान की लीलाओं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यद्यपि इसे भौतिक संसार का सबसे अधिक पापमय कृत्य माना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त जैसे अधिकृत श्रोता से श्री भगवान के कार्यकलापों को श्रवण करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहे। यदि कोई श्री भगवान के आख्यान का श्रवण मात्र करता है और उनकी महिमा को स्वीकार करता है, तो वह योग्य बन जाता है। मायावादी दार्शनिक कभी भी श्री भगवान के कृत्यों को समझ नहीं सकते। वे उनके समस्त कार्यों को माया मानते हैं, इसलिए तो वे मायावादी कहलाते हैं। चूँकि उनके लिए प्रत्येक वस्तु माया है, अतः ऐसे आख्यान उनके लिए नहीं है। कुछ निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम को सुनना नहीं चाहते, यद्यपि उनमें से अनेक आर्थिक लाभ हेतु उससे अब रुचि दिखाने लगे हैं, किंतु वास्तव में वे श्रद्धा नहीं रखते। उल्टे वे अपने स्वयं के ढंग से इनका वर्णन करते हैं। अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए। हमें तो श्रील सूत गोस्वामी या मैत्रेय मुनि से इसे सुनना चाहिए, जो आख्यानों को यथारूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। तभी हम श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर सकेंगे, अन्यथा नव जिज्ञासु श्रोताओं पर इसका विषतुल्य प्रभाव पड़ेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 37 नंबर और 38 नंबर का जो श्लोक है, अभी जो हम लोगों ने आख्यान सुना, जिसमें भगवान वराह ने असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उस आख्यान को सुनने का श्रुति फल क्या है? हालांकि अभी जो प्रस्तुत प्रसंग हमने सुना, या बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें हम देखते हैं कि भगवान असुरों का वध करते हैं। अभी हिरण्याक्ष है, कंस है, जरासंध, तो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग, लेकिन जैसे ही भगवान से उनका संबंध जुड़ जाता है तो ये दिव्य लीला, दिव्य कथा बन जाती है। यदि भगवान का यहाँ उपस्थिति न रहे तो ऐसी लीलाओं को सुनने का कोई फायदा नहीं है। इस भौतिक संसार में भी कोई गुंडा मरे, कोई बदमाश मरे, कोई बहुत तंग करता हो किसी को, उनका वध हो जाता है। और यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसी जो कथाएं, ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो सकता है। खासकर इस कथा को लगभग 37-38 श्लोक हैं पूरे प्रसंग में, जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। और सिर्फ यदि कोई व्यक्ति इन कथाओं को श्रवण करे, डेली पाठ, तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि इस हत्या से छूटना इतना आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर आया है शिरोति गायन्ति अनुमोदते। यदि कोई बोलता है या यदि कोई सुनता है या सुन करके चिंतन करते हुए उसका आनंद लेता है, क्योंकि बहुत ही सृष्टि किया हिरण्याक्ष ने, कैसे युद्ध हुआ, और एक बार तो ऐसा प्रहार किया हिरण्याक्ष ने भगवान के ऊपर कि भगवान के हाथ से गदा फिसल गया। और ऐसी लीला को देख करके ब्रह्मा आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए। ऐसा प्रहार उसने किया था। इसके बाद लीला हमने श्रवण किया कैसे एक बार हिरण्याक्ष ने भगवान को खड़े होकर देख रहे हैं, और एकदम बहुत ही रोमांचकारी सीन है युद्ध का। भगवान युद्ध रस का आनंद ले रहे हैं। और यदि कोई ऐसी कथाओं का चिंतन करता है सुनने के बाद, तो वो भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो सकता है। भगवान की कथा का ये सबसे बड़ा फल है कि भगवान की जो कथा है वो जीव के सारे कलमश को धो देती है। जो हृदय में कलमश है, अनर्था है, उसका नाश हो जाता है। भगवान कथा का स्तुति फल है। भगवान की भक्ति करने के लिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति है ये कोई ऐसे सेंटिमेंटल चीज़ नहीं है। भगवान की भक्ति जीव के सारे अनर्थों को खत्म करके भगवान से मिला सकती है। की कथा सुनने से होती है। यहाँ प्रभुपाद जी जिक्र कर रहे हैं निर्विशेषवादी और मायावादियों का, जो कि अत्यधिक कठिन तपस्या करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के साधना करते हैं वो लोग, लेकिन उनको ये सुलभ अवसर प्राप्त नहीं हो सकता कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाकर के दोबारा इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है, ऐसा सौभाग्य निर्विशेषवादियों और मायावादियों को नहीं मिल सकता है। क्यों?
क्योंकि उनको भगवान कथा में कोई रुचि नहीं होती है, वो भगवान कथा को सुनना नहीं चाहते हैं। वो भगवान के जो दिव्य लीला है उसको भी वो काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो माया से बना मिलन करके, लेकिन माया अपहृत ज्ञाना, ऐसे ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया जाता है और इनकी रुचि भगवान की ऐसी लीलाओं में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं, पवित्र नहीं हो पाते हैं और भगवान के धाम पे नहीं जा पाते हैं। हाँ, तथा कथित सस्ती प्रशंसा प्राप्त करने के लिए निर्विशेषवादी और जो मायावादी हैं वो लोग भी भगवान की ऐसी कथाओं का, और भगवान के भक्त जो होते हैं कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो आत्मशुद्धि के लिए करते हैं कि ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते भक्ति, और उसमें फिर 64 अंगों के बाद अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। मायावादी निर्विशेषवादी भी श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन उनका श्रवण और कीर्तन मात्र एक छलावा मात्र होता है, लोगों को ठगने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सावधान करते हैं कि हालांकि उन लोगों के द्वारा जो भगवान कथा कही जाती है वो लोग भी कथा वो भी कथा की तरह प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो लोग भी बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं, लेकिन सर्पो उच्छिष्ट यथापय, जैसे यदि दूध है, दूध को कोई सांप टच कर दे तो लगेगा दूध है, लेकिन यदि कोई उसको पिएगा तो वो मर जाएगा। तो इस प्रकार जो मायावादी निर्विशेषवादी होते हैं, जिनका भगवान की कथाओं में अनुराग नहीं है, भगवान के दिव्य स्वरूप में, भगवान की जो दिव्य कथा है, दिव्य लीला है, उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो भगवान को भी एक मर्त्य प्राणी मानते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो भी एक मर्त्य जैसा लीला भगवान कर रहे हैं। तो उसमें विशेष श्रद्धा न होने की वजह से कथा तो लोग करते हैं, लेकिन कथा के लास्ट में यही रिजल्ट जाता है, आप किसी से बात करेंगे सुनकर ही चर्चा करते हैं, भगवान ये कैसे हो सकते हैं, नरसिंह भगवान के। तो बहुत सारी लोगों की ये धारणा होती है कि भगवान ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव के विषय में पता नहीं है कि कैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है, और भगवान किसी भी पद से नीचे नहीं करते हैं। हालांकि भगवान ने शुकर रूप लिया, जैसे कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में एक बार श्रवण किया था, पान किया, तो सामान्य शुकर नहीं है भगवान। भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, वो सब दिव्य धरातल पे होता है, लेकिन उसको एक भक्त ही इसका रसास्वादन कर सकता है। तो भक्त ऐसी कथाओं का रसास्वादन करके जो भौतिक जगत का जो कथा है, लीला है, जो कि भव रोग का कारण है, हम जब तक हैं हमको सुनने के लिए, देखने के लिए और विषय वस्तु चाहिए। जब तक मन है तब तक कुछ न कुछ सोचेगा, कुछ न कुछ प्लानिंग करेगा। तो यदि वो तभी हम निकृष्ट चीज़ों को छोड़ सकते हैं जब हमको जीवन में कुछ अच्छा चीज़ मिले। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमको सुनने के लिए नहीं चाहिए, देखने के लिए नहीं चाहिए, स्पर्श करने के लिए नहीं चाहिए। वो चाहिए, जीव का स्वभाव है, इंद्रियों की कुछ न कुछ डिमांड होती रहती हैं। तो यदि में रहते रहते सांसारिक कथाओं का, सांसारिक लीलाओं का चिंतन करना, जिसकी वजह से जीव अनर्थों में फंस जाता है। लेकिन जैसे जैसे जीव को भगवान के विषय में सुनने का अवसर दिया जाएगा, सेवा करने का अवसर दिया जाएगा, सुनेंगे तभी सेवा का वृत्ति भी आएगा। सुनने से ही हम धर्म को समझ सकते हैं, सुनने से ही भगवान को समझ सकते हैं, सुनने से ही हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे नहीं तो हम कुछ समझेंगे नहीं। तो सुनने मात्र से जीव की चेतना का शुद्धिकरण होता है, और धीरे 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 फिर में जो हमारा संघर्ष है, क्योंकि जीवन का वास्तविक जो संघर्ष है कि जीव, और इसलिए हम लोगों को प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए। सुनना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि हम प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे तो हमारा जो जीवन का वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लाभ है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि अतः हमें मायावादियों से इसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मायावादी जो सुनाते हैं कथा, वो प्रोफेशनल जो कथाकार होते हैं, चाहे वो
कीर्तन हो चाहे वो कथा हो, हम लोगों को उन्हीं के मुख से सुनना चाहिए जो लोग कि उस कथा का रसास्वादन करते हैं, उस कथा में आनंद लेते हैं और जिसमें लोक कल्याण की भावना है, जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं है। तो जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवाद, वो कहते हैं, सुनते हैं सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जिससे उनको सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो और उनका जो वास्तविक लाभ होना चाहिए कथा सुन करके भगवान में अनुरक्ति, वो नहीं हो पाती है। और जो होती भी है, ऐसे कथावाचकों के कारण वो श्रद्धा, वो विश्वास खत्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों के मुखारबिंद से हमको अर्जित करते हैं, लेकिन जब हम किसी प्रामाणिक श्रोता से सुनते हैं, प्रामाणिक वक्ता से सुनते हैं तो वो, लेकिन ये प्रामाणिक वक्ता नहीं है तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को अपने हृदय के अंदर, भक्तों के हृदय में मैं वास करता हूँ, सदैव मैं वहीं पर रहता हूँ। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत गायत्री ततिष्ठामि नारद, कि मैं वहाँ पर होता हूँ जहाँ भक्त मेरे गुणगान का, लीलाओं के चिंतन करते हैं, कथा करते हैं, गुणगान करते हैं। तो जिनके हृदय के अंदर भगवान नहीं है, भक्ति नहीं, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो वर्ड तो जाएंगे, अच्छा कथा लग सकता है, अच्छा वाणी लग सकता है, लेकिन वो भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो निश्चल प्रेम है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। बैठे हैं, जब उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन बाद उनका, इससे कोई जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होने वाला। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि क्या चिंतन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जो व्यक्ति मरने ही वाला है, तो जो आत्मक कल्याण चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है आपने, जो आत्म तत्व का कल्याण चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, जो अपने आत्मा का हनन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हिंसा की बात होती है कि जीव को अहिंसा करना चाहिए, जो कि हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी हिंसा हमसे होती है यदि हम अपने आत्मा कल्याण नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी हिंसा है। एक जीव को भगवान के विषय में सुनने का अवसर प्रदान न करना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पर लोगों को भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा कि इतने सारे मंदिर हैं, आप इतने मंदिर क्यों बना रहे हैं? तो प्रभु जी, हम जो मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा यही चीज़ है कि लोगों को भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिले, क्योंकि मंदिर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े मंदिर है, लेकिन किसी मंदिर में भगवान के विषय में प्रामाणिक रूप से सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है। हम जाते हैं मंदिरों में, क्या लगता है, ऑटोमेटिक घंटा लगा रहता है, वो घंटा, करताल, मृदंग सब एक में सेट रहता है, बटन दबा दो, वो बजते रहेगा और पंडित जी पूरा आरती करके ख़त्म कर देंगे। तो उनको ये लगता है नारियल फोड़ देना, घंटा बजा करके आरती कर देना, यही मंदिर है। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी कहते मंदिर का वास्तविक उद्देश्य है ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर आकर के लोगों को भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिले। इसलिए हमारा खुद का मंदिर चाहिए जहाँ पर मैं ऐसा वातावरण बना सकूँ, लोग भगवान के विषय में आकर के सुनने से ही हमारा कल्याण होता है। तो इस प्रकार हमको ऐसे प्रामाणिक वक्ताओं से भगवान के विषय में सुनना चाहिए, तब जाकर के धीरे धीरे हमारा जो सुनने और बोलने और स्मरण करने का जो प्रवृत्ति है, जो संसार में लगा हुआ है, सनय धीरे धीरे वो लोअर टेस्ट हटेगा। और धीरे धीरे जैसे हम प्रामाणिक कथा सुनते रहेंगे तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान की कथाओं को सुनने से, नित्य प्रतिदिन भगवान कथा सुनने से हमारे अभद्र, हमारे कलमश धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हम भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे और समस्त प्रकार के पापों से, कलमशों से दूर हो जाएंगे। जैसे कि आज की कथा में हम सुन रहे हैं कि यदि जो इस कथा को सुनता है, हिरण्याक्ष के वध की कथा को सुनता है, हालांकि असुर का वध का कथा है ये, लेकिन चूंकि भगवान से संबंध है, तो भगवान संबंध होने के कारण भगवान एक दिव्य पुरुष हैं और जो भी उनके संसर्ग में आता है वो दिव्य हो जाता है। कोई भी कथा हो तो है एक असुर के वध की कथा, लेकिन इस कथा का श्रुति फल है कि यदि इस कथा को कोई सुनता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से दूर हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान मति लग सकती है। ये सब कथाएं इतनी पावरफुल हैं। तो ऐसी कथाओं को हम लोग को सुनना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और एक प्रामाणिक स्रोत से कथा सुनना चाहिए। आजकल कथा हम सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इस्कॉन में भी पद्धति आ गई है, जो नवदीक्षित भक्त हैं वो भी अलग अलग
रस का स्वादन करने के लिए अलग अलग श्रोताओं, अलग अलग वक्ताओं से कथा सुनते हैं। खासकर अब देखा जा रहा है कि वृंदावन में बहुत सारे ऐसे बाबा जी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जो कि जिनका कथा को बहुत लाइक किया जाता है। तो लेकिन जब तक ऐसे तो हमारे पास पर्याप्त अथॉरिटी है कथा कहने के लिए, हम लोगों को पहले वो सब कथा सुननी चाहिए। कम से कम 20 साल तक कथा सुनना चाहिए जिस परंपरा में हम हैं, क्योंकि जब हम ऐसी परंपराओं से कथा सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में रियलिटी क्या है। ऐसी कथाओं को हम परंपरा के माध्यम, जिस परंपरा में हम नहीं सुनेंगे, तो आज भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका लगाव सोकाल बाबा जी लोगों से है, या जा कर के वृंदावन में तुरंत बाबा जी परंपरा में आ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि प्रभुपाद जी के प्रत्येक हर अध्याय में प्रभुपाद जी का जो परपट पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर यही आ रहा है, शरीर, आत्मा, भगवान की भक्ति। और वहाँ पर जाते हैं लोग तो वृंदावन का रज, वृंदावन की धूली, वृंदावन का भाव, तो उनको लगता है कि हम यही पढ़ रहे हैं। और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ें दी जाती हैं और यहाँ पर आकर हम सीधे वृंदावन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। पहले इस स्तर पे तो हम आकर समझें, पहले ABCD समझें कि हाँ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और पहले इस स्तर पे आने का प्रयास करें, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस से निकलना इतना आसान काम नहीं है। यदि प्रभुपाद जी बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, तो ये समझना चाहिए हमारी भौतिक अवस्था, बद्ध अवस्था क्या है। हमारी बद्ध अवस्था इतनी गहरी है, इतना हम रुग्ण अवस्था में है। हमारी रोगी अवस्था, हमारी रुग्ण अवस्था है कि आज हम आकलन करने जाएं तो 20 साल, 25 साल, 30 साल का भक्ति हम लोग करते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो थोड़ा भी हमारा नाम में अनुराग अभी तक नहीं हुआ है। अभी हम भगवान के नाम में अनुराग तक नहीं ला पाए हैं। शरीर की अवस्था की बात तो दूर, थोड़ा सर्दी खांसी हो जाए, थोड़ा कफ हो जाए, और हमको पता है हमारा क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है। मंगला आरती, भागवतम क्लास, साधना भक्ति सब हरि बोल हो जाए, थोड़ा सर्दी खांसी पे ही हमारा अवस्था हो जाता है। 16 माला जप करने का जो संघर्ष है हम सबको पता है, मेरा भी मुझे पता है। मुझे 20 साल हो गए, मैं एक दिन सोच रहा हूँ, मैं डेली ही सोचता हूँ कि 20 साल हो गए, अभी भी जब में नींद आ जाता है, तुरंत सो जाता हूँ। थोड़ा भी टेस्ट नहीं आया है। टेस्ट आता है हमको 16 माला हमारा पूरा हो गया, तब करने में नहीं होता है। जब हम टांगते हैं तो हमको लगता है मुक्त हो गया 16 माला करके। अच्छा, सबको आनंद उसी समय आता है, देखा जाए तो करते समय कहाँ आनंद आ रहा है, तो कैसे भी रगड़ घसे कर रहे हैं हम लोग। आनंद आता है जब 16 माला हम टांगते हैं, खुटी वगैरह खाली हो गया, ऐसा लगता है कि थोड़ा भार उतरा हमारा अभी। ये हमारा आनंद का विषय है। हाँ, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। पद पद पर अमृत का स्वादन होता है, ये है नाम। पद पद पर मिठास है, गन्ने की तरह मीठा है, कहाँ मीठा लग रहा है। हमारी अवस्था भी यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर अटके हुए हैं और हम आस्वादन करना चाहते हैं वृंदावन का रस, रास लीला, गोपियों का लीला। तो कितना मूर्खता है लोगों का। अभी इस्कॉन में आए नहीं हैं, 2-4-5 साल हुआ नहीं, उनको रस वृंदावन का मिलता है। अभी वृंदावन जाएंगे प्रभु जी, वृंदावन अब रहना है। बाबा जी का लेक्चर बड़ा प्रभावित कर रहा है। नाम जप नहीं हो रहा है, श्रवण नहीं हो रहा है, थोड़ा भी अनुराग नहीं आया है, लेकिन बस हम भाग जाते हैं। और ऐसी पवित्रता न होने की वजह से परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज बताया करते थे कि राधिका कन्हैया क्या करूं मैं। ये महाराज जी के वाक्य हैं। महाराज जी का देखी देखा, गुरु गौर कृष्ण महाराज हमको सीधा ऐसे कि महाराज जी का देखी देखा, गुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज का, कि वृंदावन में आसक्ति शुरू से रह गई ना, महाराज जी वृंदावन से बाहर निकले तो महाराज जी का देखी देखा, सब महाराज जी के जितने से सब वृंदावन वृंदावन वृंदावन। लेकिन ये सब बरसाना में जाके भी पाप करते हैं, क्या बताऊँ मैं। सब बरसाना में रहते हैं, लेकिन बरसाना में रह के भी कोई सुधार नहीं पाया। और 70% 80% सब वैसे ही, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इवन सब प्रकार के अनर्थ धाम में रह के कर लेते हैं, क्योंकि देखी देखा, ये अंदर भाव नहीं है। पहुंच गए वृंदावन तो बहुत केयरफुल होना चाहिए हमको, ऐसा उड़ नहीं जाना चाहिए। पहले अपनी अवस्था देखो, आए हो समझो,
थोड़ा नाम में टेस्ट आए, थोड़ा वैराग्य संसार से आए, हाँ थोड़ा भगवान में, रस में, लीला में, गुण में अनुरक्ति हो, तब समझो। अभी ज़िंदगी निकल जाएगा फिर भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना बद्ध अवस्था हमारा कंडीशन है। तो पहले हम लोग को जो हमारे आचार्य देते हैं हमको वो पालन करने का प्रयास करना चाहिए। 16 माला जप करके दिखाओ, आस्वादन करो रस का कि नींद ना आए। कभी प्रसादम लेते नींद नहीं आई आज तक, आँख खुल जाता है। प्रसादम लेते कभी नींद आया? बचपन के बाद नहीं, अभी नहीं होता है। हाँ रियली, कभी प्रसादम लेते नींद नहीं आएगा, कभी प्रजल्प हो कभी नींद नहीं आएगा, लेकिन भागवतम क्लास में नींद हमको आ जाती है तुरंत। यदि बैठ के भी चर्चा होने लगी इधर, कि नींद कभी आएगा ही नहीं। ये अवस्था है हम सबकी, हमारी भी, आपकी भी, सबकी अवस्था। हम लोग यहीं पर जूझ रहे हैं। कथा में नींद आ जाएगा, कीर्तन में नींद आ जाएगा, हाँ जपा करने में कमर दर्द करेगा, वॉलीबॉल में नहीं दर्द करेगा। ये सही है, ये है ऐसी अवस्था हम लोगों की, क्या करें। कथा में बैठ नहीं सकते हैं आधा घंटा, जपा करने में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वॉलीबॉल हम लोग पूरा खेलते हैं। हाँ, तो ये अवस्था हम लोगों की चल रही है। हम लोग अभी यहाँ पर अटके हुए हैं, और ये सब बेसिक चीज़ें न अनुभव न होने की वजह से फिर हम लोग भी वही सब सोचते हैं, हाँ ये तो बड़ा बेसिक है, चलो वृंदावन का रस लेते हैं, था धूरी लगा लेते हैं, चेहरा घूम लेते हैं और व्रज रज लगा लेंगे और भक्ति मिल जाएगी। व्रज रज में आसक्ति हो जाती है। तो ऐसा नहीं उड़ना चाहिए हम लोग को, थोड़ा अपनी अवस्था समझनी चाहिए कि हम किस अवस्था पर हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, हमको श्रवण करना है, कीर्तन करना है, प्रामाणिक रूप से कथाओं को सुनना है। ये विधि से धीरे 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 हमारा परिवर्तन होगा, हम शुद्ध बनेंगे, भगवान में रक्ति होगी स्टेप बाय स्टेप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।